ओके, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जो क्वेश्चंस कवर अप किए थे वहां पे ना हम लोगों ने केवल और केवल एक चीज सीखी है। क्या सीखा था? कि हाउ टू प्रिपेयर अ रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, ये हम लोगों ने कवर कर लिया था कि अगर किसी भी क्वेश्चन में एक सिंगल अकाउंट की डिमांड करेगा, दैट इज क्या है? रियलाइजेशन अकाउंट। वो कैसे बनाना है। बट अभी जो क्वेश्चन हम लोगों ने स्टार्ट करने वाले हैं उसमें क्या है आपके पास? रियलाइजेशन भी बनाना है आपको, पार्टनर्स कैपिटल भी बनाना है, बैंक अकाउंट बनाना है, और एक ये एक्स्ट्रा अकाउंट विच इज लोन बाय बल्लेज अकाउंट। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे दो पार्टनर हैं। देखो ये जो अकाउंट है ना ये एक्स्ट्रा है, बट ये जस्ट फॉर्मेलिटी वाली चीज है। बहुत सिंपल वाला अकाउंट है ये वाला भी आपका, ज्यादा ऐसा कुछ होता नहीं इसके अंदर, कुछ नहीं करना है इसके अंदर। आपको कैसे करना है, क्या करना है, देखते हैं अभी। क्या करेंगे, मेन क्या है, स्टार्टिंग की तरह जैसा हमने लास्ट क्लास में रियलाइजेशन बनाया था सेम वैसा ही अभी भी रियलाइजेशन बनाना है। कोई डिफरेंस नहीं है, कुछ नहीं है। ठीक है, तरीके से वही काम करना है। तो क्या करना है, सबसे पहला क्वेश्चन रीड करना है और केवल यहां तक रीड करना है, पूरा रीड करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती हमारे पास। क्या करना पड़ेगा, बल्ले और यल्ले पार्टनर्स हैं, और वो पार्टनर्स कौन है? इक्वल। इक्वल मतलब 1:1 का रेशियो दिया हुआ है। बैलेंस शीट गिवन है। अब क्या करना होता है बैलेंस शीट में से, केवल वो लायबिलिटीज को बाहर निकालो जो किसकी है? आउटसाइडर। पैसे वापस करने हैं, किसके करने हैं? बाहर वाले लोगों के। कौन है बाहर वाला इसमें से? केवल एक आइटम, दैट इज क्रेडिटर। क्रेडिटर मतलब आउटसाइडर हो गया, कैपिटल पार्टनर्स का है, जनरल रिजर्व पार्टनर का है, लोन पार्टनर का है। तो ये इन तीनों का जो कनेक्शन है वो किसके साथ है? पार्टनर्स के साथ। इन तीनों को छोड़कर बाकी एक ही बच गया क्रेडिटर, जो फर्म के बाहर है। तो इसका वैल्यू ट्रांसफर होगा कहां पे? रियलाइजेशन में। यहां से उठाओ, उन एसेट्स को उठाएंगे जिनको हम क्या कर सकते हैं? मार्केट में सेल कर सकते हैं। तो केवल यही वो आइटम है जिनको सेल किया जा सकता है। बैंक तो पहले से आपका लिक्विड कैश के अंदर ही होता है। ठीक है, अब इतना पढ़ने के बाद हमें समझ में आता है रियलाइजेशन में क्या क्या बनाना है, क्या क्या डालना पड़ेगा। चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। तो क्या करने वाले हैं? रियलाइजेशन अकाउंट। तो फौरन बनाते हैं। हाँ जी, बाहर से लेके आ लो। चलो भाई स्टार्ट करते हैं। देखो क्या करना है मुझे, सबसे पहला पार्ट जो ये लाइबिलिटी है पहले उठाएंगे। कहां डालेंगे इस लाइबिलिटी को? रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड पे इस तरफ डाल देते हैं, और इसे लिखेंगे क्या? बाय। सिंगल आइटम है ना, तो सिंगल आइटम को लिस्ट बनाने की जरूरत नहीं है, ऐसे लिख सकते हो डायरेक्टली। कितना अमाउंट आएगा? 14,000 रुपीज। नेक्स्ट, उस तरफ से 3-4 आइटम है, ज्यादा ही आइटम है, उन सबके लिए लिस्टिंग क्रिएट कर लेंगे। यहां क्या लिखोगे आप? टू सन्ड्री एसेट्स। ठीक है, कितना अमाउंट आएगा? बिल्डिंग, मशीनरी, देन उसके बाद फर्नीचर, डेटर, स्टॉक्स। तो मेरे पास ये सारे आइटम है, इनको रिकॉर्ड कैसे करना है? वैल्यूज रिकॉर्ड कर दो सीधी सीधी। 45,000, 15,000, 12,000, 8 और 24,000 रुपए। ठीक है, चलो जी, सारी वैल्यूज आ गई। सारी वैल्यूज रिकॉर्ड करने के बाद जस्ट मेक अ टोटल एंड पुट द वैल्यू ऑन द आउटर कॉलम। कितने आएगी आपके पास टोटल वैल्यू? 60, 70, 80 और 1,04,000 रुपए। चलो जी, ये वैल्यूज आ गई हमारे पास टोटल। अच्छा, मेरा अभी क्या काम किया हम लोगों ने? कंप्लीट, दैट इज ओनली लायबिलिटी कवर किया है। अब लायबिलिटी के बाद एक एक करके सारी एडजस्टमेंट्स को ट्रीट करेंगे। पहला पॉइंट क्या लिखा है? द एसेट्स रियलाइज्ड। रियलाइज का मतलब क्या होता है? हाँ, ये 6 नंबर में आराम से मिलेगा पूरा। हाँ जी, बहुत आसान क्वेश्चन है, 4 अकाउंट आराम से पूछ सकता है आपका। इस क्वेश्चन को टीचर का मॉडिफाई करके डालेंगे तो क्या डालेंगे? ये जो अकाउंट है वाला पार्टनर्स का लोन अकाउंट उसे हटा देंगे। बाकी मैक्सिमम टाइम इस तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम में फ्रेम किए जाते हैं। टीचर्स यही क्वेश्चन उठा के डाल देते हैं कभी कभार, तो सिंपल क्वेश्चन सीधा उठा के डाल दिए पूरा पेपर में। ठीक है, चलो पहले पॉइंट पे आ जाओ। क्या लिखा हुआ है? एसेट्स को हमने क्या किया है? सेल किया है, बेचा है। तो कहां लिखोगे आप? इधर क्या डालेंगे इसमें? बैंक अकाउंट। क्या क्या आइटम कितने कितने का सेल किया है? स्टॉक सेल हुआ है मेरा, डेटर्स की वैल्यू सेल हुई है, मशीनरी सेल हुआ है मेरा, एंड देन बिल्डिंग हमने सेल किया। जितने जितने की आइटम सेल हुई है वो डाल दो। 22,000 रुपए, 7,500, 16,000 एंड देन 35,000। ठीक है, तो देखो ये सारी आइटम को सेल करके पैसा मिला, तो मैंने कहा डाला इसको?
बैंक अकाउंट के अंदर एक साथ डाल देंगे। तो कितना आएगा 30, 40 और 70, 1,10,000 रुपए, 1,10,000, 1,11,000। ठीक है, 21,000 रुपए आएगा शायद, चेक करना एक बार। डन हो गया। 30 और 30 नहीं, कुछ और आएगा, टोटल कुछ और आएगा। हाँ जी, कुछ और आएगी वैल्यू 80,500। ठीक है, ठीक है, डन। 30 और 30 80, 30 और 30 60, 70। ओके डन। इसके बाद वैल्यू डालो, कितनी आ रही है टोटल, एक बार चेक कर लो सारे। 65 नहीं, गलत लग रहा है मेरे को तो यार। 65 प्लस 16,000 रुपए, 81,000। कितना है, 7,500 रुपए है ना ये। अच्छा ठीक है, 80,500 आएगा। चलो बढ़िया, देन पहले पॉइंट कवर हो गया। अगले पॉइंट पे आओ। अगले पॉइंट में क्या लिखा है, ईएल ने क्या लिया है, फर्नीचर लिया है। तो यहाँ क्या लिखोगे आप, बाय ईएल्स कैपिटल अकाउंट, और इसने क्या लिया, फर्नीचर लिया है। तो ब्रैकेट में डालेंगे फर्नीचर, और वैल्यू कितने में लेके गया ये, 9,000 में, 9,000 आ जाएगा। उसके बाद बेल ने क्या बोला, बेल एक्सेप्ट क्या, 2,500 रुपए इन सेटलमेंट ऑफ हिज लोन अकाउंट। अब देखो ये लोन किसका है, पार्टनर का। पार्टनर ने बोला कि भैया मेरा जो भी लोन है, लोन कितने का है, 3,000 का है। वो इस 3,000 के बदले में 2,500 ही मांग रहा है, पैसे एक्स्ट्रा मांग ही नहीं रहा। ठीक है, तो फायदा हुआ मेरे को। फायदा कहां जाएगा, रियलाइजेशन के अकाउंट में, किस तरफ, क्रेडिट साइड पे। कहा किस नाम से डालोगे आप इसे, बाय बेल्स लोन अकाउंट। कितने रुपए आएंगे, 3,000 के बदले में मैंने पेमेंट कितनी करी है, 2,500 रुपए। 500 का तो फायदा हो गया ना, तो फायदा मेरा इस अकाउंट में आ जाएगा। डन। इसके बाद अगला पॉइंट क्या है, रिजोल्यूशन में खर्चे कितने हो गए, 2,500। तो ये किधर जाएंगे, यहां डाल देंगे इधर, टू बैंक अकाउंट। यहां क्या लिखोगे आप, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कितने के, 2,500 के। सारे पॉइंट खत्म। अब क्या करना है, एक ही काम, जस्ट चेक क्या सारे एसेट्स और लायबिलिटीज का पेमेंट हो गया है या नहीं हुआ है। एक बार चेक करो सारी चीजें। बिल्डिंग बेच दी मैंने, हाँ ये रही। मशीनरी सेल आउट, फर्नीचर ये ले गया, डेटर कहाँ है, डेटर ये रहे मेरे पास, स्टॉक हमारे पास ये रहा, सब कुछ हो गया। नाउ मूव बैक टू लायबिलिटीज। अब लायबिलिटीज में क्या हुआ है, क्या लायबिलिटी में क्रेडिटर्स की पेमेंट कर दिया आपने, नहीं। तो क्रेडिटर्स की पेमेंट अगर नहीं की तो करनी पड़ेगी ना। फुल वैल्यू कहां डालेंगे, इधर डाल देंगे। क्रेडिटर्स कितने रुपए के, 14,000 एट द फुल बुक वैल्यू। ये वैल्यू आ जाएगी मेरे पास। देन बैंक पैसे आप पे कर रहे हो ना, यहाँ क्या लिखा है, रिजोल्यूशन एक्सपेंसेस, खर्चा करना पड़ेगा, तो पैसा बैंक से ही कटेगा ना। तो ये बैंक से कट गया मेरा पैसा। देन सारी चीजें हो गई। देखो अब सब कुछ करने के बाद क्या करोगे आप, जस्ट मेक अ टोटल एंड फाइंड द बैलेंसिंग फिगर। कहां जा रही है बैलेंसिंग फिगर इसकी, कौन सी साइड बड़ी आ रही है मेरी, डेबिट साइड बड़ी आ रही है वाली। कितनी आ रही है ये, 1,20,200, 1,20,500, ये वाली। अबे 1,04,000 तो यही है। ठीक है, ये वाला सेट कितना आ रहा है मैंने निकला टोटल, 80,500 प्लस 14,000 प्लस 9,500 माइनस 1,20,500। तो फाइनल वैल्यू इस तरफ छोटी पड़ रही है, बड़ी पड़ रही है, ये वाली छोटी है ना। तो इसमें क्या लिखेंगे इधर हम, बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कौन है पहला पार्टनर, बेल और येल। कितना वैल्यू आया था, 16,500 रुपए का लॉस आया मेरे पास इसके अंदर। और लॉस किस रेशियो में बटेगा, रेशियो इक्वल आएगा। वैल्यू कहां डालेंगे, 8250, 8250, दैट्स इट। डन। देखो यहां तक तो इस अकाउंट में तो ऐसा कुछ नया किया नहीं है जो हमने लास्ट क्लास में ना किया हो। 2 क्लास में ऑलरेडी ऐसे क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, बट वो केवल यही तक सीमित थे। इसके बाद का पार्ट क्या है क्वेश्चन में, अब क्वेश्चन इसके बाद बोलता है आपको वो भैया पार्टनर्स का ना कैपिटल अकाउंट भी बना के दिखाओ। तो देखो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट कैसे बनाना है, अगर आपने रियलाइजेशन सही बना दिया तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ऐसा कुछ नहीं है जो आपको नहीं आता। ठीक है, ये ज्यादा सिंपल पड़ेगा। अब तो बाकी काम तो बहुत सिंपल वाला पार्ट है।
एक बार समझ लो, लिखना मत सारे, पहले समझ लो करना क्या होता है, उसके बाद बाकी नोटिंग कर लेना आराम से। देखो भाई, तो चलो क्या करना है, सबसे पहला पार्ट अगेन जैसा एडमिशन रिटायरमेंट जहां जहां गया सेम वैसे वही काम, पहले दो स्टेप सेम होते हैं एकदम। ठीक है, क्या करना है, पहला स्टेप बैलेंस बीडी। तो बैलेंस बीडी कितना है, ये रहा। सबसे पहले लिखेंगे बैलेंस बीडी, तो क्या लिखा आपने इधर, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, कि भैया बैलेंस ब्रॉट डाउन में बेल के पास 50,000 रुपए का बैलेंस है और इसके पास 40,000 का बैलेंस। दूसरा स्टेप क्या था, डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम। सो वी हैव वन डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम दैट इज जनरल रिजर्व। इसे डिवाइड करेंगे, यहां लिखेंगे बाय जनरल रिजर्व। तो और तो कुछ है नहीं हमारे पास, डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम एक ही आइटम थी। अगला एसेट्स लायबिलिटी टेकन ओवर, वो यहां सीन नहीं चलता, केवल दो स्टेप काम करना है आपको बस, और कुछ नहीं। अब देखो, अब जैसे आपने ये बना दिया ना, इसको बनाने के बाद, इतना करने के बाद आपका एक ही काम बचता है, जस्ट ऊपर वाले रियलाइजेशन अकाउंट में चेक करो क्या कोई वैल्यूज। अब देखो इस अकाउंट में से ना हर एक आइटम पार्टनर्स कैपिटल और बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होगी, बट कौन सी वाली, जो आपने बैलेंस शीट से कॉपी नहीं करी। ठीक है, ध्यान दो, इसमें बैलेंस शीट से कॉपी कौन कौन सी आइटम नहीं है, यहां से इसके ऊपर सारी बैलेंस शीट वाली है, और इसमें इसके ऊपर सारी बैलेंस शीट वाली है ना। तो इस लाइन के ऊपर बैलेंस शीट का आइटम, इधर से इस लाइन के ऊपर बैलेंस शीट का आइटम। बाकी जो आइटम है या तो पार्टनर्स के नाम से मिलेगा आपको, या तो मिलेगा बैंक अकाउंट के नाम से। तो जो पार्टनर्स के नाम से मिला वो पार्टनर्स में डाल दो। ये किस नाम से लिखा है, बैंक के नाम से, तो ये कहां जाएगा, बैंक अकाउंट में। इस तरफ आ जाओ, इस तरफ से ये आइटम येल के अकाउंट में, ये बेल के अकाउंट में, ये पार्टनर्स के अकाउंट में। तो सारी वैल्यूज क्रॉस करके यहां डाल देंगे। ठीक है, तो वैल्यू ट्रांसफर करो। तो पहली आइटम क्या है, यहां डालेंगे रियलाइजेशन अकाउंट। तो येल के अकाउंट में कितना वैल्यू आएगा, 9,000। अच्छा ये तो किसके अकाउंट में है, ये लोन अकाउंट लिखा है आगे, बेल्स लोन अकाउंट है, तो ये कहां जाएगा, ये लोन अकाउंट में जाएगा, इधर नहीं आएगा। नेक्स्ट उसके बाद ये पार्टनर्स कैपिटल में आएंगी, तो ये दोनों वैल्यू यहां कॉपी मार दो, 8250 8250, एंड दिस इज द बैलेंसिंग फिगर। तो इसको हम क्या लिखेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट ब्रैकेट में एल, दैट्स इट। अब देखो इस अकाउंट में ऐसी कोई आइटम नहीं है जहां पार्टनर्स का नाम आया हो, आया किसी में, नहीं आया, सब कुछ कवर्ड है। मेरा एक ये मिसिंग है, अभी इसको ट्रांसफर करना बाकी है, और यहां से इसको ट्रांसफर करना बाकी है, बस बाकी सब हो चुका है मेरा पास, काम खत्म। और इधर से बैंक अकाउंट ये वाला पार्ट है, ये बैंक का है, ये ट्रांसफर करेंगे, और ये ट्रांसफर बाकी है मेरा अभी तक। ठीक है भाई, ये बन गया मेरा ये वाला पार्ट, इसको वाइंड अप करो। अब बाकी चैप्टर्स के अंदर हमने क्या किया, इसको वाइंड अप करके कहां ट्रांसफर किया वैल्यू, इसके अंदर ट्रांसफर क्या लिखते थे आप, टू बैलेंस सीडी लिखते थे। अच्छा बैलेंस सीडी का मतलब पता है क्या होता है, कि आपका अकाउंट अभी कंटिन्यू है, चल रहा है। ठीक है, क्योंकि अकाउंट एक साल खत्म, बैलेंस सीडी मतलब क्या, एक साल खत्म हो गया बस, बट यहां पर तो बिजनेस ही खत्म हो गया। तो यहां पे जो बैलेंसिंग फिगर आएगा आपका, जो भी आएगा, इसकी वैल्यू इधर आ रही है 54 44, और ये आ रही है 54, यहां भी सेम आनी चाहिए 54 एंड 44। तो जो बैलेंसिंग फिगर बचेगा ना इधर, उसको आप कहां डालोगे, इस बार आपको बिजनेस बंद करना है, तो इनका पैसा जो बचा वो इनको वापस कर दो। एग्जैक्टली, यहां क्या लिखोगे आप, बैंक अकाउंट। तो पैसे मैंने इनको दे दिए, मैंने कहा लो भाई अपना अपना हिसाब किताब करो और जाओ। ठीक है, तो हमने क्या किया, कितनी आ रही है, 45750, ये ठीक है, ये निकाल लो एक बार, 17,250, 26750, ये बन गया, ये भी कंप्लीट हो गया हमारा। तो देखो ये दोनों अकाउंट हमारे कंप्लीट है। अब नेक्स्ट अकाउंट कौन सा बोला क्वेश्चन ने, इसके बाद बनाओ बैंक अकाउंट। दिस इज द लास्ट अकाउंट जो आपके इस चैप्टर के अंदर आपका क्वेश्चन का सॉल्यूशन सही है या गलत है उसकी श्योरिटी देगा आपको। अब बैंक अकाउंट में अगेन सबसे पहले चेक करो आपका स्टार्टिंग पॉइंट कितना है बैंक का। स्टार्टिंग पॉइंट से मेरा मतलब है ओपनिंग बैलेंस, कितना है ओपनिंग बैलेंस। अब ये कहां रिकॉर्ड होगा, ये आपका बैंक का ओपनिंग बैलेंस है, और बैंक मेरे लिए क्या है, एसेट्स है, तो इसकी वैल्यू हम यहां डालेंगे इस तरफ। क्या लिखोगे इधर आप, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितने का, 11,000। अब देखो बैंक अकाउंट का काम क्या है, पैसा लेना और देना। तो आपने किसको किससे कितना लिया और किसको कितना दिया, कैसे मिलेगा। देखो इस अकाउंट में से केवल बैंक कहां कहां पे है, यहां पे लिखा है बैंक, ये पूरा बैंक क्रॉस करके यहां आ जाएगा, बिकॉज मैंने क्या किया है, अभी मैंने इनको पैसे दे दिए निकाल के।
कोई सा भी डाल दो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, पैसे देने ही है सबको। ठीक है, तो ये मैंने डाल दिया इसमें। ये कितना वैल्यू आ रहा है? 45,750, 26,750। ठीक है, ये होगी मेरे पास वैल्यू सारी की सारी। अच्छा, अब आ जाओ, इसके अंदर का काम खत्म पूरा। अब आ जाओ इसके अंदर। अब यहाँ पे जहां जहां बैंक लिखा है उसे क्रॉस करके ट्रांसफर मार दो। क्या लिखा है बैंक? 16,500। इसे यहां से उठाओ, दूसरे अकाउंट में 16,500 यहां डाल देंगे हम। किस नाम से लिखोगे जरा 16,500? कौन से अकाउंट से आ रही है वैल्यू? ये आ रही है रियलाइजेशन से। 16,500, ये कौन सा अकाउंट है? ये वाला, ये रियलाइजेशन है। अब देखो, एक बैंक यहां था, एक बैंक यहां भी है मेरे पास, ये वाला। तो ये बैंक कहां जाएगा? ये वाला क्रॉस करके इस तरफ 80,500 रुपए यहां डाल देंगे हम। 80,500 रुपए किस नाम से? दैट इज टू रियलाइजेशन अकाउंट। डन हो गया। अच्छा, और कहीं गया है तुम्हारा बैंक? एक और गया है, कहां पे? ये रहा। बेल्स को हमने कुछ पैसे दिए थे, तो पैसे दिए तो पैसा कटेगा, है ना? तो पैसा दिया तो कहां जाएगा वैल्यू? यहां लिखेंगे बेल्स लोन अकाउंट। कितने पैसे दिए हमने उसे? 2,500 रुपए। डन। ठीक है भाई, अब जब आप इसे बैलेंस आउट करोगे ना, ये बैलेंस हमेशा सेम आएगा। ठीक है, 91,500 और ये वैल्यू भी 91,500 ही बनेगा। ठीक है, एक बार चेक कर लो सारे के सारे कितनी वैल्यू आ रही है तुम्हारे पास टोटल। 45,750 प्लस 25,750 प्लस 16,500 और प्लस 2,500, एक्जैक्टली दोनों साइड सेम आ रही है, 91,500 एंड 91,500। डन। दिस इज द श्योरिटी कि आपने सॉल्यूशन किया बिल्कुल ठीक है। अब ये जो काम मैंने किया अभी, 3 अकाउंट बना दिया हम लोगों ने। मैक्सिमम क्वेश्चंस में डिमांड अगर एग्जाम में आती है तो तीनों अकाउंट ही मिलेंगे। ठीक है, ये तो बोनस में दे दिया क्वेश्चन ने, क्योंकि क्वेश्चन का जो लेवल था ना वो बहुत सिंपल वाला लेवल था ये, इसीलिए इसमें ये वाला अकाउंट भी दे दिया। अब इसे कैसे बनाओगे आप? तो ये बनाना कोई बड़ी चीज नहीं है, बहुत सिंपल है। अब इसे बनाओगे कैसे? देखो, 4 लाइन का अकाउंट बनेगा टोटल। सबसे पहले भाई, बेल का जो लोन अकाउंट का बैलेंस है, ओपनिंग बैलेंस कितना है इसका? ये रहा 3,000। किस नाम से डालोगे और कहां डालोगे? इट्स अ लाइबिलिटी, तो स्टार्टिंग कहां से होगी? क्रेडिट साइड से। और यहां लिखेंगे आप क्या इसे? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ओपनिंग बैलेंस है ना ये, कितने का है? 3,000 का। क्वेश्चन ने क्या बोला? हमने इसको कितने पैसे दिए? 2,500। तो कहां देंगे पैसे? इस तरफ। क्या लिखोगे इधर? टू बैंक अकाउंट। 2,500 रुपए। इसमें बैलेंसिंग फिर 2,500 बच रही है, तो फायदा हो गया ना तो हमारे लिए। सारे फायदे कहां डाले थे हमने अभी? रियलाइजेशन अकाउंट में। और चेक कर सकते हो ऊपर मैंने ट्रांसफर भी किया है ना? ये जो बैंक है ये तो ये रहा, और ये 500 रुपए बैलेंस कहां है? ये रियलाइजेशन में डाल दिया था हम लोगों ने, ये रहा, ये भी ट्रांसफर हो गया। तो हर एक अकाउंट अपने आप में खत्म हो चुका है। ठीक है, दिस इज इट। ये है आपका डिसोल्यूशन। तो डिसोल्यूशन अगर एग्जाम में आता है तो इस तरीके से आपको मेंटेन करनी है सारी चीजें। ठीक है भाई, 6 नंबर में कितना क्वेश्चन? क्या वो तो 3,000 रुपए। 3,000 रुपए बैलेंस तो क्वेश्चन में गिवन ही है ये रहा, और एक लाइबिलिटी है, इसीलिए कहां से स्टार्ट होगा? क्रेडिट साइड से। आगे क्वेश्चन ने मुझे क्या बोला था कि हमने बेल को कितने पैसे दिए? केवल 2,500। पैसा दिया तो लाइबिलिटी कम होगी, कम होगी तो वैल्यू इधर आएगी। पैसा दिया तो टू बैंक के नाम से 2,500, बैलेंस करेंगे तो 500 का फायदा हो गया। वो फायदा कहां जाएगा? रियलाइजेशन। रियलाइजेशन ऑर्डर ट्रांसफर भी कर दिया था हमने उसे। ठीक है, तो बस ये लिख लो सारे। रियलाइजेशन तो बन ही गया होगा, ये लिख लो। ओके, मूव बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन, जो टीचर्स का थोड़ा और ज्यादा फेवरेट है काइंड ऑफ। तो देखो, टीचर्स के ना एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, टीचर्स एग्जाम में हमेशा इस चैप्टर से अगर बड़ा क्वेश्चन डालती हैं तो वो लीनियंट वाला लेवल ही डालेंगी। इस वाले चैप्टर के साथ मस्ती मजाक नहीं होता, क्योंकि मैक्सिमम टाइम इस चैप्टर से आपका जनरल एंट्री वाला पोर्शन ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अकाउंट की तरफ अगर टीचर आता है तो या तो वो क्वेश्चन होगा सिंगल रियलाइजेशन अकाउंट का, एक रियलाइजेशन अकाउंट पूछेगा बस। बड़ा क्वेश्चन बनता है जहां पे रियलाइजेशन भी पूछेगा, पार्टनर्स कैपिटल ही पूछेगा, बैंक ही पूछेगा, तो वो ट्रांजेक्शन को बहुत सिंपल लेवल पे कर देगा। एक क्वेश्चन जो मैंने पीछे कराया वो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, सिंपल है बिकॉज, और अच्छा भी खासा 6 मार्क्स के लिए फिटेड है। एक ये क्वेश्चन आपके पास अवेलेबल है। ठीक है, इसका भी लेवल सेम वैसे है जो हमारे पिछले क्वेश्चन की तरह था, बस इसमें 2-4 चीजें एक्स्ट्रा डाल के दे दी होंगी और वो बहुत सिंपल वाली चीजें हैं। ठीक है, एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं क्या क्या चीजें हमें रिकॉर्ड करनी, क्या क्या नहीं करनी, जैसा हम हमेशा करते हैं। क्या लिखा हुआ है?
ए और बी पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इस बार कितनी है 3:2, पिछले वाले में इक्वल थी हमारे पास। अब इसमें से इस तरफ से कितनी आइटम ऐसी हैं जो आउटसाइडर है, जिनका पार्टनर्स के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। पहली आइटम क्या है, क्रेडिटर। दूसरी आइटम लोन बाय मिसेज ए लिखा है, तो ये आउटसाइडर हो गई। ठीक है, ये है लोन बाय बी लिखा है, तो ये तो पार्टनर ही है। ये पार्टनर का है, ये भी पार्टनर का है, रिजर्व पार्टनर्स का होता है, रिजर्व कैपिटल तो पार्टनर्स का है ही। तो इसका मतलब मुझे आउटसाइडर में दो लायबिलिटी मिली, दोनों को रिकॉर्ड करेंगे। अब इस तरफ से कितनी आइटम ऐसी है जिनको आप मार्केट में सेल कर सकते हो, बैंक अकाउंट सेल नहीं कर सकते आप। ठीक है, इसको हटा दो एक और इसको हटा दो, बाकी यहां से लेके यहां तक की सारी आइटम ऐसी हैं जिनको आप मार्केट में सेल कर सकते हो। ठीक है, ये 28 नंबर। ठीक है, अब आ जाओ सीधा रियलाइजेशन अकाउंट के ऊपर। हम बनाएंगे अभी पहला क्वेश्चन की डिमांड जो हमारे पास है, रियलाइजेशन अकाउंट। तो देखो भाई, रियलाइजेशन अकाउंट कैसे बनाना है, क्या करना है, सिंपल वही हमेशा की तरह हम बनाएंगे जैसे बनाते आए हैं। तो पहला सेगमेंट लायबिलिटीज को रिकॉर्ड करेंगे या एसेट्स को रिकॉर्ड करेंगे, तो कुछ भी डाल दो, ऐसा कोई दिक्कत वाली चीज नहीं है। तो हमने क्या लिखा, पहला एसेट्स लिख लेते हैं सारे। तो एसेट्स में कितनी एसेट्स है तुम्हारे पास, पहला स्टॉक हो गया, डेटर हो गया, फर्नीचर, देन प्लांट, उसके बाद लास्ट में इन्वेस्टमेंट। ठीक है, फाइनल वैल्यू 6,000, 19,000 रुपए, 4, 28, 10, 4, 28 और 10। ठीक है, फाइनल वैल्यू बताना है टोटल कितनी आती है। इसके बाद इस तरफ से डाल देंगे, इस तरफ देखो अब मेरे पास एक से ज्यादा लाइबिलिटीज हैं, तो कॉलम क्रिएट कर लेंगे। क्या भाई, लाइबिलिटीज यहां आती है, क्रेडिटर और मिसेस एज लोन। तो लाइबिलिटीज की वैल्यू कितनी है, क्रेडिटर्स में 38,000 रुपीज और इसका 10,000 रुपीज, तो फाइनल अमाउंट 48,000 रुपीज। ये कितना आ रहा था, 67,000 रुपीज। ठीक है, चलो जी डन। अच्छा, अब इसके बाद का जितना भी आइटम है आपके पास, वो सारा का सारा हम लोग करेंगे नीचे ट्रांजेक्शन्स को पढ़ के। क्या लिखा हुआ एडजस्टमेंट्स में, सबसे पहला पॉइंट क्या लिखा है, ए टुक इन्वेस्टमेंट एट एन एग्रीड वैल्यू कितने रुपए का, 8,000 रुपए। ही ऑल्सो एग्री टू सेटल हिज वाइफ लोन। तो भैया ए ने बोला मुझे आप ना इन्वेस्टमेंट दे दो 8,000 की, ये इन्वेस्टमेंट 10,000 की। ये हम पकड़ा देंगे इस तरफ, किसको देंगे, ये ए को देंगे। तो यहां लिखेंगे हम बाय एज कैपिटल अकाउंट। क्या दिया हमने इसे, इन्वेस्टमेंट दे दी, कितने की दी इसे इन्वेस्टमेंट हमने, 8,000 की। और ये भाई साहब बोल रहे हैं कि मेरी वाइफ ने जो लोन दिया था ना वो आप मुझे दे दो। ठीक है, वो और हम एक ही हैं, मैंने कहा ले जा भाई। ठीक है, तो यहां डाल देंगे क्या, लोन इस तरफ है तो कैंसिल इस तरफ होगा, एसेट्स इधर आते हैं कैंसिल इस तरफ होंगे सारे। ठीक है, क्रॉस चलती है सारी चीजें हमेशा इस चैप्टर के अंदर। नेक्स्ट, अब देखो सेकंड पॉइंट में क्या लिखा है कि बाकी जो एसेट्स बच गए आपने उनको रियलाइज कर दिया। रियलाइज का मतलब होता है बेच दिया, तो बेचेंगे तो इधर ही बिकेंगे, लेकिन उसमें लिखोगे क्या, बाय बैंक अकाउंट। ठीक है, अच्छा एक छोटी चीज ध्यान रखना, यहाँ पे बैंक और कैश कुछ भी आ सकता है। एक चीज ध्यान रखो, जब यहाँ पे ऊपर अगर बैंक या कैश चेक कर लेना, बस कैश गिवन है केवल, बैंक नहीं है तो सीधा कैश डालना, बैंक गिवन है तो बैंक डालना, दोनों गिवन है तो बैंक डाल देना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो इसके बाद क्या क्या लिखी है मेरे पास चीजें। अब स्टॉक्स कितने का बिका, जो जो जितने जितने का बिका उतने का डालते रहो। स्टॉक बिका 5,000 का, डेटर्स सेल हुए 18,500 रुपए के, फर्नीचर सेल हो गया मेरा 4,500 रुपए का, देन प्लांट सेल हो गया, सेल हुआ 25,000 रुपए का। ठीक है, फाइनल वैल्यू बताओ, टोटल 53,000 रुपीज। ठीक है, चलो जी। अब इसके बाद अगला पॉइंट क्या है कि हमने रियलाइजेशन एक्सपेंस मतलब पूरे बिजनेस को बंद करने के लिए 1,600 रुपए खर्चा लगा अलग से। तो खर्चा हुआ तो पैसा इधर से कटेगा, यहां डालेंगे बैंक अकाउंट। क्या हुआ, रियलाइजेशन एक्सपेंस कितने का, 1,600 रुपए का। ये पॉइंट हो गया। अगला पॉइंट कह रहा है क्रेडिटर्स ने एग्री कर लिया कितने में, 37,000 रुपए में मान गए और वो फुल सेटलमेंट में माने हैं। मतलब हमें देने कितने थे क्रेडिटर्स को, 38। वो बोल रहे भैया बिजनेस बंद हो रहा है, 37 दे रहे हो, 1,000 कम दे दो, कोई दिक्कत नहीं बट दे दो। मैंने कहा बढ़िया है भाई, ऐसे बंदे चाहिए। तो 37,000 रुपए में मान गया बंदा। टोटल खर्चा कितना हुआ मेरा फिर इसके अंदर, 38
600। नाउ हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, चेक कि सारे एसेट्स बिके या नहीं बिके। सारे, अच्छा एसेट्स से मेरा मतलब इससे है टेंजिबल एसेट्स के साथ है। हम टेंजिबल को क्रॉस वेरीफाई करेंगे बस कि सारे बिक गए या नहीं बिक गए। जैसे स्टॉक बिक गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, इन्वेस्टमेंट भी हो गया। इन्वेस्टमेंट ए ले गया था, स्टॉक हमारा बिक गया, डेटर बिक गया, फर्नीचर बिक गया, प्लांट बिक गया, मतलब यहां से सब कुछ कंप्लीट है। इधर से दो लाइबिलिटी थी, क्रेडिटर्स तो ये रहे, मिसेस ए का लोन ए ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली, मतलब सब कुछ क्लियर है। जस्ट अब लास्ट पार्ट क्या तुम्हारे पास, बैलेंसिंग फिगर। तो फाइंड द बैलेंसिंग फिगर कितनी आ रही है, कौन सी वाली साइड बड़ी आ रही है तुम्हारी, ये साइड बड़ी आ रही है, ये बड़ी आएगी, ये वाली बड़ी आएगी, ये आनी चाहिए 40, 50, 90 तो वही है, 90 है, 1,19,000 आएगी। ये कितनी आ रही है, 1,09,000, ये वाली, ये छोटी आएगी ना, 1,09,000 आ रही नहीं, ठीक है, छोटी साइड वो पड़ेगी ना तुम्हारे पास। ठीक, कितनी आ रही है, 1,00,000, हाँ जी, क्या ये वाली बड़ी आएगी ना इसके अंदर, हाँ ठीक है चलो, हाँ वो छोटी आएगी ना नीचे वाली। कितनी आ रही है ये, 1,00,000, चलो जी 1,15,600, 1,15,600, तो 6,600 रुपये कम पड़ रहे हैं मतलब। तो ये हम कहाँ डालेंगे पहले, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, किसने रेशियो में डिवाइड होगा ये 6,600 रुपये रेशियो में, रेशियो क्या है, इक्वल, इक्वल थोड़ी है, 3:2 दे रखी है क्वेश्चन में, कितना आएगा 6600 डिवाइड बाय 5 into में 3, तो भाई इसके अकाउंट में जाएंगे 3960 और इसमें जाएंगे 2640। चलो भाई डन, तो ये हमारा कंप्लीट है रियलाइजेशन, तो यहां तक तो नॉर्मल है, ठीक है। अब क्या करना है, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, तो चलो भाई पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट की तरफ चलते हैं। तो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, अब ये कैसे बनेगा, दो ही पार्टनर्स हैं तो दो कॉलम बनाएंगे, ए एंड बी, ए एंड बी। पार्टनर्स के नाम क्या क्या है मेरे पास, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितनी वैल्यू आएगी 10 और 8, ये कितना आ रहा है 10,000 और 8,000 रुपए। अगला स्टेप, डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम, कितने आइटम है डिस्ट्रीब्यूटेबल में, एक आइटम है जनरल रिजर्व, और जनरल रिजर्व ही है वो केवल 5,000 का है, 3,000 और 2,000, और उस तरफ से एक आइटम और है, पीएनएल अकाउंट का लॉस हुआ था तो वो यहां डिवाइड होगा, ठीक है, तो ये रेशियो में बटेगा 4,500 और 3,000 रुपए। देन अगला स्टेप, अब क्या करना है, अब देखो जब आप ये अकाउंट बना रहे हो ना, अच्छा एक ट्रिक और सिखाता हूँ छोटी सी, ये तो बना लिया आपने, ये बना लिया, अब इसको बनाने, इसको ना मैक्सिमम टू मैक्सिमम 6 लाइन में बनेगा आपका, 6 से ऊपर नहीं जाएंगे इस अकाउंट के अंदर, इस वाले में, ठीक है। 6 लाइन का गैप देने का सीधा बनाना है इसका बैंक अकाउंट का फॉर्मेट, 6 लाइन का गैप देके इसी के नीचे बना लो बैंक अकाउंट का फॉर्मेट, और बैंक अकाउंट में भी दोनों बना लो एक साथ, पार्टनर्स कैपिटल भी और बैंक अकाउंट भी, दोनों में 6 लाइन यूज करो, 6 लाइन पार्टनर्स कैपिटल के लिए और 6 लाइन इसके लिए, और इसके नीचे तो वैसे भी कुछ नहीं है, ठीक है। अब इसका ओपनिंग बैलेंस कहां मिलेगा, बैलेंस शीट में कितना है 11,500। अब देखो अब क्या करना है तुम्हें, अब जब ये दोनों बना लिया आपने एक साथ, तो क्या करोगे आप, रियलाइजेशन अकाउंट को उठाओ और इसमें वो आइटम छोड़ दो जो आपने कहां से कॉपी किए हैं, बैलेंस शीट से। तो मैंने ऑलरेडी अलग कलर किया हो, व्हाइट वाले आइटम बैलेंस शीट वाले हैं, बाकी येलो वाले हमारे एडजस्टमेंट वाले हैं। इनको छोड़कर जो जो मिलता जाए वो ट्रांसफर करते रहो एक साइड से। पता है इसका रीजन क्या है, जब आप ये वाली साइड पूरी कवर कर लोगे तब उस पर मूव करना है, बिकॉज कभी कभार ऐसा होता है आपने ये आइटम, आप ये भी ले रहे हो ये भी ले रहे हो, तो एक आध आइटम छूट जाएगा, और एक भी आइटम छूटा अगर, चाहे वो पार्टनर्स कैपिटल में छूटे चाहे वो बैंक अकाउंट में छूटे, पूरा आप कम से कम 5 से 10 मिनट खराब कर दोगे ये ढूंढने में, यार मैच क्यों नहीं कर रहा मेरा बैंक, ठीक है, क्या छोड़ा, ढूंढ मिलेगा ही नहीं वो। इसीलिए क्या करना है, जैसे आपको 11th क्लास में सिखाया था, फाइनल अकाउंट बनाते टाइम एक एक स्टेप यूज किया था हमने कि भाई एक एक करके करो सारी चीजें ताकि कुछ छूटे ना, सेम वही प्रोसीजर यहाँ भी फॉलो करना है आपको। पहले ये वाली साइड कवर करो। अब इस वाली साइड में क्या क्या है तुम्हारे पास, दो चीजें हैं,
ये कहाँ जाएगा पहला आइटम, ये वाला किस नाम से है ये, ए का कैपिटल अकाउंट कितना है 10,000, ए के कैपिटल अकाउंट में डाल दो सीधा, कितनी वैल्यू है 10,000, ए के अकाउंट में डाल देंगे कितनी 10,000, किस नाम से लिखोगे इसे आप, बाय रियलाइजेशन अकाउंट। अब आ जाओ दूसरे आइटम पे, दूसरी आइटम क्या है बैंक, तो बैंक का टोटल कितना है 11 है, इसको उठाए कहां डालोगे बैंक के दूसरी साइड पे, यहां लिख देंगे 38,600, किस नाम से लिखोगे इधर, बाय रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, चलो अब ये साइड पूरी हो गई। अब आ जाओ इस वाली साइड पे, इस वाली साइड पहली आइटम ये रही, ये किस नाम से आएगी, ए के अकाउंट के नाम से लिखिए, तो कहां जाएगी ये ए के अकाउंट में, यहां डाल देंगे कितने की 8,000, किस नाम से लिखोगे इधर आप, टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, फिर अगला आइटम क्या था, बैंक अकाउंट है ये, अब इसका टोटल मर्ज करके कितना आ रहा था, ये कहां जाएगा सीधा बैंक में 53,000 रुपीज, यहां डाल देंगे 53,000 रुपीज, किस नाम से, रियलाइजेशन अकाउंट के नाम से। ठीक है, अगला आइटम क्या था मेरा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये क्या है, दिस इज अ लॉस ऑन रिवैल्यूएशन रियलाइजेशन अकाउंट, इसको उठा के इसमें डाल देंगे, किस नाम से डालोगे इधर आप, टू रियलाइजेशन अकाउंट, लॉस था एल डिनोट कर देंगे इसे, तो कितना आया था 39602640 डन। अच्छा देखो, क्या इसमें इस तरीके को यूज करोगे आप, आपका कोई भी आइटम रियलाइजेशन में छूट सकता है, पॉसिबल ही नहीं है। जब आपने ये स्टेप कर दिया, इसका पूरा काम खत्म, मतलब रियलाइजेशन में अपना जो भी काम करना था वो कर दिया। अब मेरा अगला स्टेप कौन सा बचा हुआ है, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट कैसे क्लोज करोगे आप, नॉर्मल बैलेंसिंग फिगर, इसे बैलेंस कर लो, जहां बैलेंसिंग फिगर बचेगी वहां आपको क्या लिखना है, ये बड़ी आ रही है इस तरफ और इस तरफ भी यही बड़ी आएगी 23,000 रुपए, तो ये बचेगा आपका 23 और 10, तो कितनी आ रही है बैलेंसिंग फिगर, और वो कहां डालोगे आप बैंक अकाउंट में, निकाल लो बैलेंसिंग फिगर कितनी कितनी आ रही है। बताइए भाई कितना आ रहा है, ये वाला 6, नहीं नहीं 6 नहीं आएगा, हाँ 4360, ये कितना आ रहा है 6540। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको उठा के इधर डाल देंगे सारा, क्योंकि इसमें से देखो बाकी तो बैंक है ही नहीं आपका, क्या करेंगे, ये बैंक अकेला बैंक है, इसको उठा के यहां डाल दो, कितनी वैल्यू आ रही है 6540 एंड 4360, किस नाम से डालोगे आप ये, बाय ए एंड बाय बी, दैट इज इट। अब एक चीज और चेक करनी है, क्या हमारे पास किसी पार्टनर ने कोई लोन दे रखा था, अगर हाँ तो वो लोन हम डायरेक्टली बैंक अकाउंट में पे कर देते हैं। एक लोन था ना ये वाला बी का लोन 15,000, तो ये हम डायरेक्टली बैंक से पे करेंगे इस तरफ, क्या लिखोगे आप, बीज लोन अकाउंट, कितने का है 15,000, फाइनल वैल्यू प्लस कर लेना, मैच हो जाएगा आपके पास से। ठीक है, नहीं क्वेश्चन की डिमांड नहीं है लोन अकाउंट की, तो वो नहीं बनाना। ठीक है।